हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स विद रवीश। मैं हूं आपके साथ रवीश बिष्ट। और जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि जून में भारत का इंग्लैंड दौरा शुरू होने वाला है। 20 जून से इनफैक्ट जो है 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज शुरू हो जाएगी। भारत और इंग्लैंड की जो ये सीरीज खेलने जाने वाली है WTC साइकिल की, भारत की तो पहली सीरीज है ये। सब इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं और सब ये सोच रहे हैं कि ये सीरीज बहुत रोमांचक हो, देखने में मज़ा आए। शुभमन गिल को दोस्तों कप्तान बना दिया गया है, तो उनकी कप्तानी कैसी रहेगी उसका भी टेस्ट होने वाला है। विराट कोहली और रोहित शर्मा के बिना जो है वो टीम इंडिया कैसे अब मैनेज करेगी दो एक्सपीरियंस खिलाड़ियों के बिना, ये भी एक बड़ा सवाल रहेगा भारतीय क्रिकेट के सामने, चैलेंज रहेगा। किस तरीके से अब एग्रेशन दिखता है टीम के अंदर, टेस्ट क्रिकेट का जो अप्रोच है वो कैसा रहता है। साई सुदर्शन उनको मौका मिलता है, करुण नायर उनको मौका मिलता है प्लेइंग 11 में, तो सारी चीज़ें कैसी रहेगी इस पर सबकी नज़र बनी हुई है। तो देखिए, इंडिया और इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज हो रही है दोस्तों। फिर मेरा वही सवाल है, वैसे इसमें पाकिस्तान का कुछ काम है, मतलब कुछ पाकिस्तान वालों का इसमें कुछ है? मैं इसलिए कह रहा हूं दोस्तों क्योंकि पाकिस्तान के 2 यूट्यूबर हैं और वो यूट्यूबर दावा कर रहे हैं कि जी हमने तो इंग्लैंड सीरीज को कवर करना है। पहले तो इसमें आ जाते हैं भाई साहब आपके फुकरान मट्टी जी। फुकरान मट्टी का तो भाई साहब ये कहना है कि चाहे ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की जड़ें हिल गई हों, पाकिस्तान के एयरबेस तबाह हो गए हों, हिंदुस्तान ने इनके आतंकवादी कैंपों को उजाड़ दिया हो, और इनके कह रहे हैं कि भैया पाकिस्तानी सेना के भी कई जवान जो हैं वो भी खत्म हो गए वहां पर, उसके बावजूद भी ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान तो बिल्कुल अच्छा मुल्क नहीं है। लेकिन इंडिया इंग्लैंड सीरीज का प्रीव्यू भी हम करेंगे, लंच सेशन भी हम करेंगे, टी सेशन भी हम करेंगे, और जब दिन का खेल खत्म हो जाएगा तो उसका भी एनालिसिस हम आपके सामने लेकर आएंगे। ये कह रहे हैं जी फुकरान मट्टी साहब। दूसरे इनके एक और भाई हैं गिजवान हैदर, वो तो भाई इंग्लैंड में ही रहते हैं, वो कह रहे हैं भैया हम भी सीरीज कवर करेंगे। अभी जो मुझे कुछ सूचनाएं मिल रही है, जो खबर आ रही है, जो हमारे NRIs हैं जो दुबई में रह रहे हैं या कहीं अलग अलग रह रहे हैं, उनका दोस्तों ये कहना है कि भाई ये लोग वीडियो बना रहे हैं IPL पे। अब देखो, व्यूवरशिप की तो उनको बहुत बड़ी चोट पहुंची है दोस्तों, क्योंकि जो व्यूवरशिप इनकी पहले आई करती थी इंडिया की वजह से, इंडियन व्यूवर्स तो देख नहीं रहे क्योंकि बैन हो गए। अलग अलग चैनलों से, अलग अलग रास्ते से डंकी रूट मार के इधर उधर आके इंडिया में घुसने की कोशिश कर रहे हैं कि यार कुछ तो मिल जाए यार, मतलब थोड़ा बहुत जुगाड़ हो जाए। तो इधर उधर से नाम बदल दिया, करंट अफेयर कर दिया, ये कर दिया, फुकरान 2 कर दिया, अलग अलग चैनल बना के दोबारा से इंडिया में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश इनकी कामयाब नहीं होगी। देखो, ये तो बिल्कुल क्लियर है। IPL पे वीडियो बना रहे हैं अभी तक। यार मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही है कि इंडिया ने, तुम तो ये कह रहे हो ना कि इंडिया ने तुम्हारे साथ इतना कुछ कर दिया, इंडिया वालों को हम सबक सिखा देंगे, इंडिया वालों की क्या मजाल है कि पाकिस्तान में घुसकर कुछ करके दिखाएं। हमने तो जी ड्रोन मार दिए इंडिया में, हमने तो जी मिसाइलें मार दी इंडिया के अंदर, हमने तो जी इंडिया के 5 राफेल गिरा दिए जी। अबे तुमने 5 गिराए, तुमने ड्रोन गिराए या राफेल गिराए, पहले तो ये क्लियर कर लो यार। तुम्हें पहले ये भी पता है कि राफेल कैसा होता है, हैं? ड्रोन गिर गया उसको राफेल बना रहे हो यार, हद हो गई। चलो यार गिर गए मान लिया जाए, भाई हम तो खरीद लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 10 और खरीद लेंगे। और बताओ, हमने कौन से IMF से कर्जा ले रखा है भाई? हैं? तुम अपनी फिक्र बनाओ। और तुम लोग जो इतनी बयानबाजी, इतनी बकवासबाजी अभी तक कर रहे थे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, जितना जहर उगल रहे थे हिंदुस्तान के खिलाफ, हिंदुस्तान की सेना के खिलाफ, अब क्या हो गया भाई? इंग्लैंड दौरे की याद कैसे आ गई तुम्हें? PSL में बाय द वे तुमने DRS लगवा लिया, मतलब वो हॉकाई, क्योंकि वो तो इंडियन टेक्नीशियंस ही लगा सकते थे ना। लश्कर से पूछ लेते यार कि वो DRS की फैसिलिटी करा सकते हैं पैजामा सलवार लीग के लिए। जैश से पूछ लो, वो लगवा सकते हैं क्या फैसिलिटी, मतलब DRS की हॉकाई प्रोजेक्शन ये करवा सकते हैं क्या? क्योंकि यार पाकिस्तान तो आपको पता ही है ना, वो तो टेररिस्ट पैदा करता है, हम टेक्नीशियन पैदा करते हैं वर्ल्ड क्लास। टेक्नीशियन के पास थे नहीं, PSL में भाई DRS है नहीं, हॉकाई है नहीं। अब रो धोकर फिर से इंडियन क्रिकेट पे आ रहे हैं, कह रहे हैं कि जी हम इंग्लैंड सीरीज के बारे में सारी जो जानकारी है वो हम देंगे। एक बंदा इंग्लैंड में बैठ के देगा, एक बंदा लाहौर के किसी स्टूडियो में बैठकर हमें सारी अपडेट देगा। वो हमें बताएगा कि भारतीय क्रिकेट टीम कौन सी प्लेइंग 11 खिलाने वाली है। क्यों भाई, पाकिस्तान में क्रिकेट खत्म हो गई क्या? मतलब पाकिस्तान में कुछ तो बची कुछ क्रिकेट होगी यार, उसके बारे में भी डिस्कस कर लो यार। हैं? इंडिया तुम्हारी ऐसी बैंड बजा रहा है, तुम्हारे आतंकवादी कैंपों को तबाह कर रहा है, तुम्हें एक बहुत बड़ी चोट पहुंचा रहा है, जिसके खुद तुमने अभी गाने गाए हैं कि इंडिया ने जी हमारे साथ ज्यादती कर दी, इंडिया तो हमें बहुत परेशान कर रहा है, हम तो जी खुद आतंकवाद के सताए हुए मुल्क हैं, उसके बावजूद इंडिया हमारी बैंड बजा रहा है। अभी तक तो तुम ये ढोल पीट रहे थे, गाना गा रहे थे कि इंडिया ने हमारे साथ ज्यादती कर दी, इंडिया ने हमारे साथ ये कर दिया, इंडिया ने जी हमारा पानी बंद कर दिया, हम तो जी नहाएंगे भी कैसे, इंडिया ने तो जी हमारा पानी बंद कर दिया है। अब तुम इंडिया की क्रिकेट की फिर चाटने जा रहे हो भैया, फिर से पैर चाटने जा रहे हो उनके, फिर इंडियन क्रिकेट पे तुम कह रहे हो हम लोग कंटेंट बनाएंगे।
हैं, इंग्लैंड सीरीज पे हम पूरी कवरेज देंगे आपको, इंग्लैंड से हम कवरेज देंगे, यहाँ से कवरेज देंगे, आईपीएल के जो प्लेऑफ्स हैं उसका भी हम एनालिसिस करेंगे। अबे इंडिया में तुम्हें कोई देख रहा नहीं है, वो जो एनआरआईज बचे हुए हैं उनको भी थोड़ी दिनों के बाद वो भी समझ जाएंगे तुम्हारा कि तुमने कितना जहर उगला इंडिया के खिलाफ। समझ ही गए होंगे आधे, कुछ नहीं समझे होंगे तो भाई ठीक है, उनकी पाकिस्तान परस्ती होगी, उनको थोड़ा सा है, कुछ 2-4 लोग हैं जिनको पाकिस्तान से थोड़ी बहुत मोहब्बत है, वही लोग होंगे। बट मुझे लगता है दोस्तों कि इनको सबक सिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये देखो, इतना जहर उगलने के बाद भी इनके अंदर इतना दोगलापन है, मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये पाकिस्तान के भी नहीं है। इंडिया तो छोड़ दो, ये पाकिस्तान के भी नहीं है, जिसके लिए बोलते हैं कि भाई इंडिया ने हमारी कंट्री में इतना कुछ कर दिया, उसके बावजूद भी उसी की क्रिकेट टीम पे कंटेंट बनाने का दावा कर रहे हैं कि इंडिया इंग्लैंड सीरीज एक्सक्लूसिव आएगी हमारे चैनल पर। ये फिर बांग्लादेश की सीरीज में भी घुसेंगे। और मैं फिर कह रहा हूं दोस्तों एक बात, ये ज़्यादा इनको हमें लिबर्टी देने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 3 महीने के बाद बैन प्रोवोक कर दिया सबका, ये आतंकवादी फिर घुस जाएंगे यहाँ पे। तो इन पे एक भारी चोट पहुंचानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, और हम सब को ये प्रण लेना चाहिए कि हम ना इनके जो दूसरे चैनल हैं उनको देखेंगे, और इन लोगों को तो भाई साफ लफ्ज़ों में समझा देना चाहिए कि भैया तुम्हारा इंडिया पे तुम्हें कंटेंट बनाने का कोई हक नहीं है। घर बैठो पैजामा सलवार लीग पे बनाओ, ठीक है।